हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। इंटर क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर पढ़ रहे थे ऑफ व्यू यानी मैट्रिक्स का। अब एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ज़रूर मिलते हैं, यानी कम से कम अगर जज किया जाए तो इससे भी लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन हमको बोर्ड परीक्षा में प्राप्त होते हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से मिलता जुलता ही है। अगर हमें मैट्रिक्स आती है तो डिटर्मिनेंट में काफ़ी कुछ हम पहले से जानते होंगे, बस बेसिक जानकारी इसकी और लेंगे। तो डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, पहले तो जो लैंग्वेज है उसको मैं आपको बताता हूँ। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कार डिटर्मिनेंट। इट इज डिनोटेड बाई DET और ब्रैकेट में ए। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहें तो अगर कोई हमारी मैट्रिक्स है, यानी कोई हमारा आव्यूह दिया गया है, सपोज करें मैं एक आव्यूह लिख रहा हूँ ए इक्वल, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1 2 3 0, ये आव्यूह लिखा है, ठीक। 2 क्रॉस 2 का है, या इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर का, ठीक। और डिटर्मिनेंट का मतलब है इस तरीके से, यानी ये ए जो थी ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो इधर जो मैट्रिक्स का साइन होता था बड़ा ब्रैकेट, उसको हटा देंगे और हम ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेंगे, ठीक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। मैट्रिक्स है तो जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, रो वाइज कॉलम वाइज, पता है आपको। जो डिटर्मिनेंट है उसमें हम 2 सीधी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी इस तरीके से 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स को रो और कॉलम वाइज ही हम लिखेंगे, ठीक। मैट्रिक्स को ओपन नहीं किया जा सकता है। मैट्रिक्स को ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, जो आंसर मिलेगा वो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन डिटर्मिनेंट को ओपन किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू मिलती है पर्टिकुलर, ठीक। तो ये दोनों में पहले सिंबॉली डिफरेंस है सिंबल का। ये ए लिखा है तो मैट्रिक्स है, और ए 2 लाइनों के बीच में लिखा है तो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में अगर लिखा है तो मैट्रिक्स, और 2 लाइन के बीच में लिखे हैं तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक। तो पहला ये सिंबल है। इस साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया था, वो इसी भाषा से, ये जो भाषा सामने आपके दिख रही है, ठीक। यानी जो हमारा, और एक चीज़ और ध्यान रहे, जैसे मैट्रिक्स होती थी उसमें रो कॉलम की संख्या अलग अलग भी हो सकती थी, लेकिन जिनमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती थी उसे कहते थे वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में हमारे रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर ही रहती है कंपलसरी, ठीक। यानी डिटर्मिनेंट में जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखिए। तो जो क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षा में आया था वो इसी तरीके का आया था, और 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जैसे है कि प्रत्येक वर्गाव्यूह ए को एक संख्या द्वारा संबंधित करा दे तो सारणिक कहते हैं। यानी सारणिक किसे कहते हैं, वर्गाव्यूह से संबंधित एक संख्या को। यही क्वेश्चन परीक्षा में था, ठीक। तो इसलिए डिफिनीशन जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक को हम ओपन कर सकते हैं। सारणिक यहाँ पर हमें 2 तरीके के पढ़ने हैं, द्वितीय कोटि के यानी सेकंड ऑर्डर के जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, और थर्ड ऑर्डर के जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर का, तो ये लिखा है डिटर्मिनेंट ए इक्वल, और डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम में A1 A2, दूसरे में B1 B2। इसको ओपन करना है। सिंपल सा सेकंड ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने का हमारा रूल है, बिल्कुल सिंपल सा। सेकंड ऑर्डर को हमें ओपन करने का रूल बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। तो उसमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई यानी A1 B2 और माइनस लगाकर इनकी मल्टीप्लाई, सिंपल सा है, ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई और फिर ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक। जैसे हम क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे तो बनाते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे क्रॉस तो बहुत कम बनाते हैं, ठीक। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई और फिर माइनस लगा के इनकी मल्टीप्लाई, और सिंपल सा सॉल्व हो गया, ठीक। थर्ड ऑर्डर का, ये थर्ड ऑर्डर का, इसको ओपन करने का तरीका ध्यान रखें। देखिए नॉर्मली हम जब थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं। जब खाली नंबर्स हैं तो हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही नॉर्मली ओपन करते हैं।
लेकिन जब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 हो, ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है वो पहली रो के रिस्पेक्ट में ओपन करके दिखाया है। बहुत ध्यान से समझिए, और बहुत से लोगों को आता होगा क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा होगा। पहली रो में क्या है, A1, तो A1 लिखेंगे। तो जब A1 लिखेंगे, अब इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, तो A1 पहली रो में है और पहले कॉलम में है, इनको बंद कर दें। बचा क्या, B2, B3, C2, C3। इसको वैसे ही हम लोग ओपन करें जैसे अभी हमने सेकंड ऑर्डर को ओपन किया था। तो B2, C3 यानी इनकी मल्टीप्लाई और माइनस इनकी मल्टीप्लाई। तो A1 और ब्रैकेट में B2, C3 माइनस B3, C2। ठीक, उसके बाद माइनस, ये जो सिंबल हैं वो इस तरीके से चलेंगे आप अच्छी तरह। जो थर्ड ऑर्डर का होगा उसका सिंबल ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि -1 की पावर रो प्लस कॉलम, ये फॉर्मूला होता है। सिंबल आखिर क्या आएगा, माइनस का या प्लस का। ठीक, तो पहली रो में अब माइनस का B1 आया, तो देखिए B1 हमारा पहली रो में है, इसको बंद कर दिया, और दूसरे कॉलम में इसको बंद कर दिया। तो बचा कितना, A2, A3 और C2, C3। तो इनकी मल्टीप्लाई यानी A2, C3 और माइनस A3, C2 इनकी मल्टीप्लाई। ठीक, फिर प्लस C1। अब C1 हमारा क्या है, थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम को हम लोगों ने बंद कर दिया। तो थर्ड कॉलम को जब हम बंद करेंगे यानी C1 जिस कॉलम में है, तो ये थर्ड कॉलम बंद हो गया, पहली रो में C1 है, ये बंद हो गया। बचा कितना, A2, A3 और B2, B3। तो इनकी मल्टीप्लाई यानी A2, B3 और माइनस लगा के इनकी मल्टीप्लाई यानी A3, B2। तो इस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर को ओपन करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को यानी सारणी को ओपन करना सीख लीजिए, अन्यथा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको दिक्कत आएगी, और बहुत सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें भी ये काम बीच में हमें करना पड़ता है। मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, प्लस माइनस गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो इसकी ज़्यादा इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट का प्रसार सीखेंगे, जैसे अभी सीखा। तो पहला डिटरमिनेंट दिया गया है, तो इसमें सिंपल A2 की -1 से मल्टीप्लाई और माइनस लगा के 4 की -5 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेट कर लिया, 18 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इससे देखते हैं। ठीक, ये अच्छी तरह से चलिए तो इसको लगाते हैं। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हमने ओपन किया है, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है, तो 3 लिखा। अब 3 पहली रो में है, बंद कर दिया, और पहले कॉलम में है, इसको बंद कर दिया। ठीक, अब केवल हमारा इतना बचा, तो इसको 1 की 1 से मल्टीप्लाई और माइनस लगा के 3 की -2 से। ठीक, तो 1 + 6 हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले जो है पूरा लिख के दिखाया है। फिर माइनस यहाँ पे लगता है, और माइनस पहले से, तो प्लस का 4 हो गया। अब ये पहली रो में है, पहली रो बंद, और दूसरे कॉलम में है, ये बंद। तो बचा कितना, ये बचा 1, 2, और इधर बचा -2, 1। तो इनकी मल्टीप्लाई यानी 1 की 1 से और माइनस लगा के 2 की -4 से, यानी 1 + 4 यहाँ पर आ गया। उसके बाद लास्ट में कितना है, 5। तो 5 पहली रो में बंद कर लिया, थर्ड कॉलम में बंद कर दिया। बचा कितना, इतना बचा। इसकी मल्टीप्लाई यानी 3, इसकी मल्टीप्लाई 2, तो 3 और फिर माइनस लगा के 2। ठीक, कैलकुलेट कर लिया, आंसर कितना आ गया, 46 हमारा आंसर आ गया। अब है x की वैल्यू फाइंड करना, यानी दो डिटरमिनेंट इक्वल हो। ध्यान रहे, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होती थी तो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए थी, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते थे। तो मैट्रिक्स में क्या होता था, एक ही क्वेश्चन में हम कई वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे x की, y की, z की, w की आपने निकाली थी। लेकिन पहली बात, डिटरमिनेंट अगर दो बराबर हैं तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों डिटरमिनेंट एक ही ऑर्डर के हो सकता है थर्ड ऑर्डर का एक तरफ हो, दूसरी तरफ सेकंड ऑर्डर का हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों सेम ऑर्डर के दे दिए गए हैं। ठीक,
और इसमें केवल हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया, तो सिंपल सा फंडा है, इसको ओपन कर लें। तो लेफ्ट साइड को ओपन किया, राइट साइड को ओपन किया, सिंपल सी इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू ±√3 मिल गई। ठीक, अब इसी बेस पे कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन। तो इसमें केवल सिंपल था कि दोनों तरफ को ओ सॉल्व करके हमने सॉल्व किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, यानी पहले क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट है, इसमें हमें सभी को ओपन करना है, अभी मैंने ओपन करना सिखाया। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है और इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। आंसर मैंने ये लिख दिए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर मैच करिए। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट की जो बेसिक नॉलेज है वो आज समझ में आई होगी। कल जो मेन क्वेश्चन की तरफ है उस तरफ हम बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।